है एवरीवन, शुभम दिस साइड सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। ये हमारा एक लर्निंग सीरीज वीकली एनालिसिस का वीडियो। इसमें हम लोग काफ़ी लर्निंग रिलेटेड बातें करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो पैटर्न्स हैं उनको समझेंगे कि वो पैटर्न्स किस तरीके से, और साथ में इंडेक्स के ऊपर भी देखेंगे क्या नजर आता है, क्या सिचुएशन है और क्या हम देख सकते हैं और क्या सीख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। बात करते हैं आज हम इन चीज़ों पे कि इंडेक्स को कैसे देखा जाना है और आगे का काम हम लोग इंडेक्स के ऊपर देख के कैसे अपनी लर्निंग बढ़ा सकते हैं, तो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको पहले देना चाहूँगा। आपको पता होगा कि हमारा जो सेकंड चैनल था अभी उसके ऊपर कुछ इश्यूज हुए और वो चैनल जो है वो हट चुका है। मैंने आपको इसकी डिटेल दी भी है। अब ध्यान रखिएगा, हमारे नाम से कितने फ्रॉड हो रहे हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कितने ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। ये देखिए, ये मेरा ओरिजिनल चैनल है टेलीग्राम पे मेरे नाम से बहुत चैनल है, इंस्टाग्राम पे बहुत चैनल है, वो फ्रॉड कर रहे हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, आप किसी तरह का कोई भी ट्रांजेक्शन उनके साथ मत करिए। इवन उन्होंने मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके वीडियोज़ उठा के भी अपने पब्लिसिटी के लिए लगा लिए हैं। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए। ये देखिए, ये हमारा ओरिजिनल चैनल है, इस पे 8500 सब्सक्राइबर्स हैं और ध्यान से देखिएगा, हर मैसेज पे 2000-3000 लोग उसको हाथों हाथ देख लेते हैं। लेकिन जब आप फेक चैनल को देखेंगे तो वो फेक चैनल जो होते हैं वहां पे सिर्फ व्यूअर्स होंगे, वो 10, 20, 25 होंगे। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे। प्लस एक चीज नोट करिए, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल जो वो यहाँ पे है, ये हमारी टीम का और मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे है। यहाँ पे हम लोग जो भी है, कोई भी डिटेल अगर आपको हमारे रिलेटेड चाहिए होती है तो वो कॉन्टैक्ट नंबर रियल ये है। हमारे नाम से जो फेक टेलीग्राम चल रहे हैं उनके साथ कोई ट्रांजेक्शन करने की भूल बिल्कुल मत करिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ फेक कैसे। देखिए, एक ये बंदा है, इसने एक फेक बना रखा है। मैंने जो मैसेज डाला वो सेम इसने कॉपी करके डाला। 7800 कर रखा है सब्सक्राइबर नंबर, लेकिन सिर्फ 24 लोग इसका मैसेज देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? फेक है। प्लस ये देखो क्या कर रहा है, इसको ध्यान से देखते जाइए। यहां पर पता नहीं किसका फोटो ले लिया, किसका वीडियो, ये मैं भी नहीं जानता किसका है, लेकिन ये लोगों को सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड करने का काम जो है वो दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से क्रूड ऑयल, गोल्ड, इनमें देखो आपको अपना व्यू देते हो, MCX। और देखो क्या है, ये इस बंदे का नंबर है, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा, ये इस बंदे का नंबर है जो फ्रॉड कर रहे हैं। ध्यान रखिए, इनसे बच के रहिएगा, कोई भी तरह से ट्रांजेक्शन मत करिएगा, आप कभी भी इस फ्रॉड का शिकार हो जाएंगे। तो प्लीज ध्यान से रहिएगा। और हमारे जो एक्चुअल नंबर्स हैं वो मैंने आपकी स्क्रीन पे भी चलवा रखे हैं, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये है। इसके अलावा कोई कॉन्टैक्ट डिटेल पे बिलीव मत करिएगा, दिस इज और ऑफिशियल नंबर। आगे चलिए, एक और देखिए, एक और है, ये देखो सेम मेरे नाम से ही मिलता जुलता, एकदम कॉपी कर लिया। हमारा हैंडल जो उसके आगे TM लगा दिया, खाली बस वो नाटकबाजी करने के लिए। और देखिए 6 लोग देख रहे हैं, कभी 2 लोग, 5 लोग। देखो इनके लिए वो मैटर नहीं करता कितने देख रहे हैं कितने नहीं, इनके लिए तो महीने में एक शिकार आ गया, इनका काम हो गया। आप मेरी बात समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। प्लीज थोड़ा सा सावधान रहिए। और मैं आपको फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाइए। इस वीडियो में भी जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी कंप्लीट रिपोर्ट मैं टेलीग्राम पे ही पोस्ट करूंगा, ताकि आप सारी चीजें देख पाए। उसकी कंप्लीट रिसर्च रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, तो आप वहां पे शिफ्ट रहिए। और अदर सोशल मीडिया हैंडल्स जो हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर है, वहां पे कनेक्ट रहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या हो सकता है, कल क्या हो जाए, क्या नहीं, किस सोशल मीडिया से हम चले जाएं, क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। क्योंकि फाइनेंस को लेकर अभी काफी दिक्कत है। मेरी दूसरे से भी रजिस्टर्ड RA से भी बात हुई, उनको भी काफी प्रॉब्लम्स आई है और उनके भी प्रॉब्लम की शुरुआत हो चुकी है। तो सबके साथ ही हो रहा है, मुझे नहीं पता कल क्या हो जाए। तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए, मैं इतना ही कहूँगा। और बाकी हमारे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो आपके सामने हैं, उसको आप नोट रखिए। कभी फ्यूचर में आपको लगे कि कुछ हो नहीं रहा है तो समझ जाइएगा कि नहीं होगा, आप कॉन्टैक्ट करके उसमें बात करना चाहें तो कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे मेन आज के वीडियो टॉपिक पे, इसको ज़रा ध्यान से देखिए। अगर हम इंडेक्स को ध्यान से देखते हैं तो इंडेक्स पे हमारा जो यहाँ पे 3 दिन 4 दिन जब इंडेक्स टाइम पास कर रहा था, तो हमने टेलीग्राम पे भी एक अपडेट डाला था कि ये क्या रीजन है। मतलब RBI की रेट कट के बाद में देयर वाज अ चांस कि यहां से एक ट्रेंड बन सकता था, मोमेंटम आ सकता था, और वहां पे एक इंडिकेशन भी अच्छे थे। तो क्यों नहीं हो रहा? तो मार्केट को कुछ ना कुछ ऐसा पता होता है जो हमको और आपको नहीं पता होता। सो उसको क्या पता था, शायद युद्ध का पता था, क्या था पता नहीं, देखो वो कर नहीं पाया। लेकिन अभी भी इसी रेंज में जो है वो अटका पड़ा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देयर इज नो सच टाइप ऑफ क्लियर कट एक इंडिकेशन जो हमें चाहिए कि यहाँ पे एक ग्रीन हो और यहाँ पे कुछ रेड हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ टाइम पास है। दैट सजेस्ट अ नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग टाइप सिनेरियो। तो वहाँ पे हमारे पास कोई व्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमें पता कैसे चलता है इन चीज़ों का कि यहाँ पे गड़बड़ है? देखिए, जब 3-4 दिन ये हो रहा था ना, तो उस टाइम पे मार्केट के पास चांस भी था कि वो एक ट्रेंड में जाए, लेकिन वो ट्रेंड में नहीं गया। प्लस जो भी आप उस टाइम पे अगर इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स को देखेंगे तो वो बहुत अच्छे वाले चार्ट पैटर्न्स थे, बट उसके बाद भी उनमें
मूवमेंट नहीं था, मोमेंटम मिसिंग था। सो वो इंडिकेशन दे रहा था कि पोजीशन साइजिंग को मैनेज किया जाए। और इसकी अपडेट मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे पहले भी शेयर करी और आगे भी मैं करता रहूंगा। तो अगर आप कनेक्ट नहीं है वहां कनेक्ट रहेगा। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। चार्ट पैटर्न्स में हम सबसे पहले देखते हैं एक ट्रेवल रिलेटेड चार्ट को। ये देखिए ट्रेवल इंडस्ट्री से रिलेटेड चार्ट है जो आपके सामने चल रहा है। इसको जरा एक बार ध्यान से देखिए, यहां पे क्या हो रहा है। दिस इज लाइक अ आईपीओ बेस्ड टाइप चार्ट फॉर्मेशन। और यहां पे एक जो जोन बना हुआ है उस जोन में यहां इसका अटेम्प्ट जो हो रहा है वो आफ्टर 1 ईयर अटेम्प्ट है। ओके, दिस इज लाइक 1 ईयर अटेम्प्ट ऑन दिस चार्ट। ये एक 1 ईयर का अटेम्प्ट है जिसको हम देख सकते हैं। तो एक 1 ईयर अटेम्प्ट है। ये चार्ट हमारे रडार पे हो सकता है, हमारी एजुकेशन के लिए, हमारी लर्निंग के लिए हम इसको देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। और इसकी कंप्लीट रिसर्च रिपोर्ट जो है वो मैंने टेलीग्राम पे दी है। तो अगर आप चाहें तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए या फिर इस नंबर से हमें संपर्क करके टेलीग्राम का लिंक ले सकते हैं। अब इसको जरा समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे ये इस जोन में जब भी ये पास्ट में ये जो पैटर्न है इस पास्ट जोन में आया तो वहां से नीचे ही गया और इसको कोई यहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं मिली, यानी रेजिस्टेंस जोन को रेस्पेक्ट मिली, या आप ऐसा कह सकते हो अपर जोन को रेस्पेक्ट मिली, बट वहां पर ये चार्ट पैटर्न सस्टेन नहीं कर पा रहा था। अब क्या हो रहा है, ये चार्ट पैटर्न वापस री अटेम्प्ट कर रहा है। तो री अटेम्प्ट करते दिस शुड बी ऑन द वॉच लिस्ट। ये वॉच लिस्ट में आ जाता है, इसको हमें नोट करना चाहिए। और वॉच लिस्ट में आते ही हमारा काम क्या हो जाता है कि हम पैटर्न्स को चेक करें, पैटर्न्स कैसे हैं, और पैटर्न्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सबसे पहले मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग किस चीज की भाई, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन क्या होंगे आफ्टर दिस रेजिस्टेंस जोन, आफ्टर दिस अपर जोन। इस अपर जोन के ऊपर और ऊपर के जोन क्या होंगे और नीचे में सपोर्ट जोन क्या होगा वो हमें मार्क करना होता है। उसकी मार्किंग करके हमें रखना होता है, उसको हम प्लॉट कर सकते हैं चार्ट पे। तो ये हमारा जॉब होता है जो हम आराम से कर सकते हैं और इजीली हो सकता है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट एरिया आप कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो बेस बिल्डिंग एरिया, वो यहाँ पर हमारे पास नजर आता है। दिस इज द बेस बिल्डिंग एरिया। दिस विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल above this upper range, above this range, इस रेंज के ऊपर ये वाला सपोर्ट जोन जो है वो और स्ट्रॉन्ग प्ले करेगा और तरीके से यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल जो होगा वो दिखाएगा। तो इसका हमें ध्यान रखना है। अब ये भी हमें पता करना होगा कि अपर जोन के बाद में नेक्स्ट अपर जोन जो होते हैं वो कहाँ के हो सकते हैं और उनको हम किस तरीके से देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको मैं बोलूँगा कि एक बार आप हमारी रिपोर्ट को जरूर देख लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगी। अब चलते हैं सेकंड चार्ट पे। सेकंड चार्ट जो वो फार्मा का चार्ट है, इसको जरा एक बार नोट करिए। फार्मा चार्ट है। फार्मा चार्ट को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्या होता हुआ नजर आ रहा है, ये फार्मा चार्ट जो है एक अपर रेंज के अंदर अटका हुआ था और इस अपर रेंज से क्लियर कट बार बार रिजेक्शन इस फार्मा चार्ट को मिले हैं। ओके, जब भी चार्ट ने कोशिश करी है बार बार रिजेक्शन हुए हैं और ये रिजेक्शन जो है वो लगभग जनवरी से चालू हुए थे और जून तक आते आते ये रिजेक्शन एज इट इज रहे। यहाँ पे जून से जनवरी के बीच में रिजेक्शंस रहे थे। नाउ आफ्टर गुड चार्ट फॉर्मेशन यहाँ पर ये अगेन उस जोन में आया है। तो दिस शुड बी इन द वॉच लिस्ट, इन द वॉच लिस्ट। ये हमें ध्यान रखना होगा, ये वॉच लिस्ट का पार्ट बन जाता है और ये वॉच लिस्ट में जब रहेगा तो ये हमारी लर्निंग को और हमारी एजुकेशन को बढ़ाने का काम कर सकता है। सो इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर कौन से रेजिस्टेंस जोन है जिसका हमें ध्यान रखना होगा और नीचे कौन से सपोर्ट जोन है उन्हें हमें देखना होगा। पैटर्न्स की बात करें तो पैटर्न क्लियर कट हमें दिखता है कि हाँ पैटर्न के ऊपर तो कुछ फॉर्मेशन होती हुई नजर आ रही है। इसको एक बार हम वीकली चार्ट कन्वर्ट करते हैं। लुक एट दिस, यहाँ पे वीकली चार्ट कन्वर्ट करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे इसको देखिए। ये जो जोन था पहले क्या था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ सपोर्ट बना, यहाँ पे सपोर्ट बना, अगेन यही जोन एक रेजिस्टेंस जोन बन के एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। और अब देखिए अगर इस रेजिस्टेंस जोन में वापस कभी भी उस चार्ट की एंट्री होती है तो उस चार्ट को वॉच लिस्ट में ऐड करना हमारी ड्यूटी है। ध्यान रखिएगा, वॉच लिस्ट में ऐड करना है। वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन ऊपर क्या है वो लगाने हैं हमें। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन जो हमें अपने ऊपर लगा लेने हैं कि भाई ऊपर की साइड में कौन से रेजिस्टेंस जोन है जो की लेवल प्ले कर सकते हैं, तो उनको हमें लगाना है, उनको ध्यान रखना है। बाकी इसकी कंप्लीट जो रेजिस्टेंस जोन की रिपोर्ट है वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। वो मैंने डिटेल में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। आगे चलते हैं, यहां पर मंथली कन्वर्ट करके देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे भी क्या दिखता है। सो मंथली टाइम फ्रेम पे वी कैन एक सी हियर कि एक बड़ी कैंडल जो थी उस कैंडल के अंदर ही ये जो है वो अटके हुए थे। सो नाउ आफ्टर द चार्ट रिचेज हियर, तो ये वॉच लिस्ट का पार्ट बनता है, ध्यान में रखा जाता है। और यहाँ से रिजेक्शन बार बार हुए हैं तो यहाँ पर अगर अब की बार भी आया है तो एक बार रडार पे रखने लायक तो है, वॉच लिस्ट पे देखने लायक है, ध्यान में रखा जा सकता है। सो दिस इज द सेकंड चार्ट इस जिसको भी हम अपने रडार पे ले सकते हैं। अब यहाँ पे समझिए इसको जरा हम एक बार वापस डेली कन्वर्ट करते हैं। अब इस डेली चार्ट को एक बार आप ध्यान से समझ लीजिए, उसके टाइम फ्रेम को देख लीजिए कि यहाँ पे ये जोन जो है वो कौन सा है और इस जोन के अंदर
हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो इस जोन में एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। अब इस जोन के ऊपर सस्टेन होना वॉच लिस्ट का पार्ट तो होगा ही, एक नए मोमेंटम को जनरेट करता है कि नहीं करता है वो हमें देखना होगा। अब आगे चलिए बात करते हैं थर्ड के ऊपर। यहाँ पे थर्ड चार्ट के ऊपर चलें तो ध्यान से देखिए, थर्ड चार्ट यहाँ पे हमारे पास आता है ये वाला, इसको ज़रा नोट करने की कोशिश करिए। दिस इज द अनदर फार्मा चार्ट है ये भी, बट ध्यान रखिएगा ये जो अभी के डेट में हमारे पास फार्मा चार्ट्स निकल के आ रहे हैं ना, दीज आर नॉट लाइक कि ये इमीडिएट कोई भी मोमेंटम वाले चार्ट है, नहीं। ये ऑन रडार या वॉच लिस्ट वाले चार्ट है जिनमें फ्यूचर में मोमेंटम बनने की संभावना है और ये हमारी अभी लर्निंग बढ़ा सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे मोमेंटम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, जो कि रेजिस्टेंस जोन दिसंबर 2024 से पेंडिंग चल रहा था, उसके यहाँ पे नीचे ही था। वापस अटेम्प्ट होता है, अगेन नीचे वापस अटेम्प्ट हो रहा है। देखते हैं क्या होता है, यहाँ से घूम के अगर ये इसको ऊपर की रेंज में आता है, चार्ट यहाँ पे आता है, तो वॉच लिस्ट का पार्ट अभी से हो जाना चाहिए। अभी से हमारी जो मार्किंग है वो क्लियर हो जानी चाहिए कि हमें कहाँ मार्किंग रखनी है। लाइक हियर, यहाँ से हमें मार्किंग रखनी है, वो हमें क्लियर करनी है। और ये मार्किंग हम अभी से क्लियर करेंगे तो हमारे लिए आगे दिक्कत वाली बात नहीं होगी, दिक्कत वाला सिनेरियो क्रिएट नहीं होगा। देखिए, दो इंपॉर्टेंट जोन जो है बेस वाले वो लगाने हैं, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस जोन्स हैं जहां पे हमें परेशानी देखने को मिल सकती है वो हमें लगा के पहले ही चार्ट पे प्लॉट कर लेने चाहिए, ताकि हमारे लिए आगे समस्या ना क्रिएट हो और हम उन चीज़ों को समझ पाएं। क्लियर हुआ? ये कौन सा चार्ट है जो कि आप देख पा रहे हैं, एक फार्मा चार्ट है, यहाँ पे आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो अब इसको क्लियर हो गया होगा आपके पास ये पिक्चर कि भाई हमें इसके ऊपर क्या लर्निंग मिल सकती है और क्या हमारे साथ यहाँ पे एजुकेशनल कंटेंट दिख सकता है। इसको एक बार फिर से समझिए वीकली चार्ट पे ध्यान से देखिए। लुक एट दिस वीकली चार्ट। यहाँ अभी जब ये रेजिस्टेंस जोन में आता है, या फिर आप कह लीजिए कि एक हर्डल के आसपास आता है कभी भी चार्ट, तो हर्डल से क्या होता है, या तो करेक्शन हो जाते हैं या फिर कंसोलिडेशन हो जाता है, यानी या तो साइडवेज होता है या एक बार प्राइस करेक्ट कर लेता है, कुछ भी हो सकता है उस सिनेरियो में। प्लेयर्स की ड्यूटी क्या है कि वॉच लिस्ट में रखा जाए, और जब यहाँ पर अपर जोन के पास आ जाए या इसके ऊपर सस्टेन करे, या यहाँ पर आपका मोमेंटम जब शुरू होता है तो उसको देखा जाना चाहिए। आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और इसको आपकी लर्निंग बढ़ाने के लिए ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तीनों चार्ट्स जो है वो कंप्लीट समझ आए होंगे। इनकी कंप्लीट रिपोर्ट आप हमारे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हैं, जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो वहाँ से सारी एक्सेस ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये लर्निंग अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं 1-to-1 एनालिसिस, तो हमें संपर्क करिए इस नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा। व्हाट्सअप करना है, प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप संपर्क करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारी सेबी रजिस्टर्ड आरए जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके लिए अगर आप चाहें, या हमारी आरए जो सर्विसेज है उसके लिए अगर आप विजिट करना चाहें, तो हमारी वेबसाइट जिसका लिंक आपके सामने है वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी आप कनेक्ट होकर हमारी सेबी रजिस्टर्ड आरए सर्विसेज के लिए हमें अप्रोच कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म पे हमें फॉलो करते रहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम अगला वीडियो ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे। अभी के लिए धन्यवाद।